दृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम नागरिक होने के कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा पटखोरी में। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, जो प्रत्येक ग्राम सभा में लग रहा है चौपाल, जिसमें जिले से लेकर ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारीगण हो रहे हैं उपस्थित। बखूबी इस चौपाल में लगभग 17 से 18 विभाग मौजूद हो रहा है, जो ग्राम सभा के बीच में ग्राम सभा की समस्याओं को सुना जा रहा है। हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व विधायक जानने का प्रयास करेंगे इस संकल्प यात्रा को लेकर क्या कहना चाहते हैं। सर, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले देशवासियों में आत्मविश्वास पैदा करना है कि अब हम गरीब और विकासशील देश ही नहीं रहेंगे, बल्कि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर हम दुनिया के विकसित राष्ट्रों में शरीक होंगे। सरकार जो योजनाएं विकसित राष्ट्र बनाने के लिए चला रही है और जिन योजनाओं से आम आदमी सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहा है, देश में एक नए प्रकार का वातावरण का निर्माण हो रहा है, उनसे सीधे जनता को अवगत कराने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत संकल्प यात्रा है, जो आज इस गांव में भी आई हुई है। तमाम विभागों के अधिकारी, विशेषकर वे विभाग जो रोजमर्रा आम जन के से संबंधित कार्यों को करते हैं, उन विभागों के अधिकारियों की लगभग 100% उपस्थिति रही है। सरकार का, नरेंद्र मोदी का एकमात्र मकसद यही है कि जिस काम के लिए आम जनता को अपने घरों से निकल के सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता था, आज पूरी की पूरी सरकार, रोजमर्रा की जरूरत वाले सारे विभाग के लोग जनता के दरवाजे पर आए हैं। अगले कुछ दिनों तक ये अभियान चलता रहेगा। जनता की समस्याओं को भी सुनेंगे, उसका मौके पर समाधान भी कराएंगे और जिन दूसरे विभागों से संबंधित मामला है, उन विभागों तक जनता की बातों को पहुंचा के उसका भी निस्तारण कराने का प्रयास करेंगे। बड़ी तादाद में महिलाओं का, बच्चों का, नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का, आम लोगों की भागीदारी इस बात को भरोसा पैदा कर रही है कि आम जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल गारंटी ही नहीं देते, बल्कि गारंटी पूरा हो, इसकी भी गारंटी नरेंद्र मोदी की शख्सियत में दिखाई पड़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को आत्मगौरव का एहसास कराने के लिए योजनाएं बनाई है नरेंद्र मोदी सरकार ने, उसको लगभग धरातल पर उतारने का भी प्रयास किया है। केवल घोषणाएं नहीं, उतारने का प्रयास किया है। खून की कमी के चलते प्रसव से पीड़ित कोई महिला का मृत्यु न हो सके, कोई कमजोर बच्चा ना पैदा हो जो आने वाले समय भारत का नागरिक बनने वाला है, उसके लिए महिलाओं को एनीमिक से बचाने का अभियान सरकार चला रही है। कोई भूखे पेट सोने ना पावे, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य योजना की शुरुआत की है, खाद्य सुरक्षा की शुरुआत की है। जो पहले से जो अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के राशन मिल रहे हैं, उसके अतिरिक्त अलग से निःशुल्क राशन देने की व्यवस्था किया। अगले 5 वर्षों तक वो लगातार जारी रहेगा। सरकार देखेगी, अगर उसके बाद भी जरूरत पड़ेगी तो उसको भी बढ़ाने का काम करेगी। किसान खेती में कम से कम जरूरत के हिसाब से कुछ लागत लगा सके, इसलिए एक सहायता किसान सम्मान निधि के राशि के तौर पर करोड़ों किसानों के खाते में पहुंच रहा है। शिल्पकारों को हुनरमंद बनाया जा रहा है, हुनर को और बेहतर किया जा रहा है। उनको सरकार की तरफ से टूल किट दिया जा रहा है, जिससे स्वयं अपने परिवार का खर्चा और अपने शिल्प के माध्यम से, अपने हुनर के माध्यम से समाज और पड़ोस को भी लाभान्वित कर सके। इसी प्रकार बेरोजगार नौजवानों के लिए भी सरकार कार्यक्रम लेकर आई है। महिलाओं के लिए
धुएं से मुक्ति के लिए एक अभियान चला हुआ था। देश काफी उसमें प्रगति कर चुका। करोड़ों महिलाओं ने गैस चूल्हे का फायदा उठाया है। जल जनित बीमारियों से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर नल जल की योजना शुरू की है। करोड़ों घरों में यह योजना पहुंच गई है और लगभग 100% घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। कोई घर अंधेरे में न रहने पावे, इसके लिए बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण किया जा रहा है। जर्जर तार और पोलों को बदला जा रहा है। इसमें अरबों रुपया सरकार खर्च कर रही है। स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, जीवन की सुरक्षा के लिए आयुष्मान कार्ड के दायरे को बढ़ा दिया गया है। जहां पहले अंत्योदय कार्ड धारकों को ये सुविधा थी, अब पात्र गृहस्थी के कार्ड धारकों को भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिल रही है। और आगे सरकार के जैसे संसाधन बढ़ते जाएंगे, अन्य तमाम लोगों को भी इस दायरे में लाने का प्रयास सरकार करेगी। ये संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। सर, सब कुछ विकास हो रहा है, देखा जा रहा है कि सब चीज विकसित हो रहा है, विकास हो रहा है। सर, एक सवाल है कि गांव और शहर की तुलना की जाए तो शहरों में सर आवास जो मिलता है वो ज्यादा मात्राओं में मिल रहा है, लेकिन आज भी ग्रामीण परेशान है आवास के लिए, काफी परेशान है, जिसे ग्राम प्रधान जी लोग भी काफी परेशान हुआ करते हैं, लेकिन उनके गांव में आवास नहीं आ पाता निर्धनों के लिए। सर, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कुछ तकनीकी दिक्कतें इसमें रही। पिछले वर्षों में जो आवासीय योजना इस जिले में चलाई गई या प्रदेश में चलाई गई पिछली सरकार के समय में, बिना जमीन पर उतारे उस समय के अधिकारियों ने संतृप्त घोषित कर दिया जिले को, जिसके चलते अतिरिक्त बजट आवास के लिए नहीं मिल पाया है। सरकार का ध्यान इसकी तरफ है, सरकार का ध्यान आकृष्ट भी किया जा रहा है और नए तरीके से सरकार से प्रयास किया जा रहा है कि सर्वे करा करके जिन लोगों को आवास की सुविधा नहीं मिली है उन लोगों को आवास की सुविधा से उपलब्ध कराया जाए। केवल तकनीकी कारणों से इस जिले को लोगों को अभी नए आवास से गांव में वंचित होना पड़ रहा है। उसके पीछे केवल यही है कि पिछली सरकारों के अधिकारियों ने इस जिलों के संपूर्ण रूप से संतृप्त घोषित कर दिया था। ग्राम प्रधान जी जुड़ेंगे हमारे साथ। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज आपकी ग्राम सभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे? इसमें हम ये करेंगे, सारी योजनाओं को हम लोग बताया गया और सारे लोग योजनाओं से लाभदारी हों, बस यही हम लोग का पूरे सहयोग था। क्या कहना चाहेंगे सर, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर? आज की जो विकसित यात्रा जो चल रही है, ये भारत के हर गांव में चल रही है और जो जनता की समस्याएं हैं वहाँ जो है थोड़ा बहुत कमी बेसी है, उसको जो है सुधार किया जा रहा है। जो स्थानीय स्तर पर, स्थानीय मुद्दे पर जो समस्या का समाधान होने वाला है, उसको इस यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो अधिकारी आ रहे हैं यहाँ पे, उनके माध्यम से तत्काल कुछ समस्याएं जो है यहाँ जो है निस्तारण किया जा रहा है। पटखोरी के विकास को लेकर, ग्राम सभा के विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पनखोरी के विकास के लेकर यहाँ के जो प्रधान हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि जो भी योजनाएं हैं वो धरातल पर अपने गांव के अंदर उतारना चाहते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद से कहें, जो भी योजना है उनको उपलब्ध कराई जाएगी और इस गांव का जो है पटखोरी का विकास किया जाएगा। धन्यवाद। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाया जा रहा है, जो केंद्र सरकार की योजना है, जो प्रत्येक ग्राम सभा में लगाया जा रहा है चौपाल, जिसमें बखूबी 17 से 18 विभाग हो रहे हैं उपस्थित, जो ग्राम सभा के लोगों की समस्या का तुरंत किया जा रहा है निस्तारित। आपकी क्या राय है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। पटखोरी ग्राम सभा के लिए धन्यवाद।